નમસ્કાર બાળ દોસ્તો, હું कनु सगर चैनल में તમારા બધાનું સ્વાગત છે। आज हम मिले हैं नए एकम की ओर। तब याद तुम्हारी आती है। एकम 2 है, तो इसके स्वाध्याय के प्रश्न की समझौती हम आज देखेंगे। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर सही का निशान करना है। तो आप देख सकते हैं इसी तरह इसमें ये हमने सही का निशान किया हुआ आपको नजर आ रहा। तो पहले में सुबह में है, दूसरे में दरवाजे खोल करके, तीसरे जो प्रश्न उसमें हरे भरे है, चौथे में तीनों, पांचवें में शाम, 6 है उसमें ठंडा आएगा। प्रश्न 1 का ब है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। जब बहुत यहाँ से लेकर या तुम्हारी आती है तब तक है। तो जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं, कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। प्रकृति के मनोहर दृश्य देखकर कवि को किसकी याद आती है? तो प्रकृति के मनोहर दृश्य देखकर कवि को भगवान की याद आती है। 2, कवि को भगवान की याद कब और क्यों आती है? तो काव्य में जब भी प्रकृति की अनुपम सुंदरता देखते हैं तब कवि को भगवान की याद आती है। 3, बारिश कम होने पर क्या होता है? बारिश कम होने पर नदी, तालाब और जलाशय सूख जाते हैं। खेतों में पानी की कमी के कारण फसल सूख जाती है। पीने के पानी की कमी होती है। लोगों को पलायन करना पड़ सकता है। पलायन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पर जाना। 4, बारिश आने से वातावरण में क्या क्या बदलाव आते हैं? तो गर्मी कम हो जाती है, पेड़ पौधे ताजगी से भर जाते हैं, नदी तालाब और झीलें भर जाते हैं, वातावरण रमणीय बन जाता है, हवा भी शुद्ध हो जाती है, किसान और मोर का मन झूम उठता है। 5, सुबह होते ही वातावरण में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? सुबह होते ही चिड़िया खुशी के गीत गाती है, कलियां पंखुड़ियां खोलकर मुस्कुराती है, खुशबू चारों ओर फैलाती है। सुबह का ये वातावरण बहुत मधुर हो जाता है। 6, धरती पर मनोहर दृश्य कब दिखाई देते हैं? जब बारिश होती है और मैदानों में, वन बागों में हरियाली लहराती है, तब सुबह में मनोहर दृश्य दिखाई देता है। प्रश्न 3, अ, हमें जो शब्द दिए गए हैं उसके समानार्थी शब्द देकर किसी एक शब्द का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे पानी, तो इसका हमने 2 लिखे, जल और नीर। प्यास लगने पर उसने जल पिया। हवा, तो पवन और वायु। ठंडी हवा चलने से मौसम सुहावना हो गया। सूरज का 2 समानार्थी शब्द है, सूर्य, रवि। सूर्य निकलते ही चारों तरफ उजाला फैल गया। राजा, नरेश, भूप। राजा अपनी प्रजा की भलाई के लिए नियम बनाता था। रात, तो रजनी, निशा। रात को आकाश में चांद और तारे चमकते हैं। आसमान, आकाश, गगन। नीले आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। सुबह, प्रातः, उषा। यहाँ प्रातः काल भी लिख सकते हो। प्रातः काल उठना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। शाम, संध्या और सायकाल। शाम का समय होते ही पक्षी अपने घर लौटते हैं। दुनिया, संसार और जग। इस संसार में हर इंसान खुश रहना चाहता है। खुशबू, सुगंध, महक। फूलों की सुगंध से पूरा घर महक उठा। प्रश्न 4, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण में दिएगा साड़ी, तो साड़ियां, और दोनों शब्द का यहाँ पर वाक्य में परिवर्तन भी किया हुआ है। मेरे पास साड़ी है, मेरे पास साड़ियां हैं। किताब, तो किताबें, मैंने एक किताब खरीदी, बच्चों ने कई किताबें पढ़ी हैं। संतरा, तो संतरे, संतरा खाना अच्छा है, माँ बाजार से मीठे संतरे लाई। रानी, तो रानियां, रानी महल में रहती थी,
पुराने जमाने में राजाओं की कई रानियां होती थी। रोटी रोटियां, माँ मेरे लिए रोटी बना रही है। रसोई में गर्मा गर्म रोटियां तैयार हो रही है। नौकर तो नौकरों, हमारे घर में एक नौकर काम करता था। कई नौकरों ने मिलकर मालिक की सेवा की। रास्ता, रास्ते, यह रास्ता स्टेशन की ओर जा रहा है। पहाड़ों में चलने के लिए कई रास्ते हैं। पेंसिल, पेंसिलें। वाक्य प्रयोग, मेरी पेंसिल गिरकर टूट गई। बच्ची ने अपनी सारी पेंसिलें डिब्बे में रख दी। खिलौना, खिलौने, बच्चे ने नया खिलौना खरीदा। मेले में तरह तरह के खिलौने बिक रहे थे। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। बाल दोस्त, यहाँ पर जो भी शब्द दिए गए हैं, मेरे पास जो नन्हा कोश था उसमें से मैंने लिखा है। तो आप अपने पास हो या अपनी पाठशाला में हैं तो उसमें से शब्दकोश में से हमें ढूंढकर लिखना है। आपको जो मिले वो लिखिए। प्रातःकाल तो सुबह, सुगंध खुशबू, खुशी तो आनंद, लहर तो तरंग, वातावरण माहौल, आनंद खुशी, मुस्कुराना हंसना। कलियां का यानी लिखा, लेकिन फूल खिलने की पहले की क्रिया उसे कलियां बोला जाता है। प्रकृति तो स्वभाव, दर्शन तो झलक। प्रश्न 5 के 2 ब, परिवर्तन, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। यहाँ परिंदा, केवल, हरियाली, भोर और वर्षा लिखा है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह शब्दकोश के क्रम में लिखा हुआ है। प्रश्न 5, नीचे दिए गए शब्दों के तुरंत बाद शब्दकोश में आने वाले शब्द लिखिए। बाल दोस्तों, यह भी यही है, आपके पास जो भी शब्दकोश है उसमें से आप कोई भी शब्द जो तुरंत आने वाला शब्द है इसको लिख सकते हो। मेरे पास जो है इसके आधार पर मैंने ये सारे शब्द, इन शब्द के तुरंत आने वाले शब्द लिखे हुए हैं। प्रश्न 6, कोष्टक में दिए गए शब्द के आधार पर प्रश्नवाचक बनाइए। हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। कंस में दिए गए शब्द क्या, तो ये समझकर लिखना है। तो हमें दिन में 2 बार क्या करना चाहिए, है ना। इसी तरह हमें सारे वाक्यों का प्रश्न वाक्य बनाना है, जो मैंने यहाँ पर बनाया है। आप इसे देखकर लिख सकते हो और समझ सकते हो। अब प्रश्न 6 के ब की बात करते हैं। यहाँ पर आपको सही वाक्य के सामने सही का निशान करना है और समझना है। चलो मैं एक आपको उदाहरण को समझा देता हूँ। भूखे बच्चों का खाना खिलाओ। देखो ये वाक्य, देखो कि भूखे बच्चों का मतलब ये जो भूखे बच्चे हैं उनका जो खाना है वो खिलाओ। अब भूखे बच्चे के पास क्या होगा भाई, तो ये वाक्य ऐसे व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है। भूखा बच्चों को खाना खिलाओ, भूखा ये एक वचन का, बच्चों बहुवचन का शब्द हो जाता है, तो ये भी नहीं आएगा। भूखे बच्चों को खाना खिलाओ, ये सही वाक्य लग रहा है, इसलिए हम यहाँ पर इसको सही किया है। इसी तरह यहाँ पर आपको सारे समझने हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा और आने वाली कोई भी परीक्षा होगी तो आपको तुरंत उसमें समझ में आ जाने की वजह से आप सही जवाब लिख सकते हो। जैसे कपड़े अलमारी में रख दो, सही है। कपड़ों अलमारी में रख दो, ऐसा नहीं होगा, कपड़ नहीं होगा, है ना। इस पहली दृष्टि से हमें पता चल जाता है कि ये सही है गलत है। इसी तरह यहाँ पर मैंने किया है, आप देख लीजिए। प्रश्न 7 की ओर जाएंगे हम। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। ये हमें भावार्थ दिया गया है और हमें भावार्थ, सॉरी, ये काव्य पंक्ति दी गई और हमें इसका भावार्थ लिखा हुआ है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। जैसे ही सुबह होती है, फूलों की कलियां धीरे धीरे खिलने लगती हैं, जैसे अपने दरवाजे खोल रही है। उनकी मधुर मुस्कान दुनिया पर फैल जाती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है। जब बारिश की बूंदे धीरे धीरे गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति संगीत बजा रही हो और आकाश में चमकती बिजली इस वातावरण को और सुंदर बना देती है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे स्वाध्याय पोथी भाग दूसरे में मिलेंगे, तब तक जय जय गरवी गुजरात।